कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी द्वारा जो है वो ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि जो ई रिक्शा हैं उनके किराए में जो बढ़ोतरी थी, जो मनमानी थी, उसमें जो है वो कहीं ना कहीं लगाम जो है वो अब लगने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये ई रिक्शा थे, आप जानते हैं कि ये ई रिक्शे हैं, ये ई रिक्शे का किराया जो है वो अपनी मनमानी रहती थी कि कितने किलोमीटर जाना है और कितना किराया तय होता था। पहले सवारी से मोलभाव जो है वो किया जाता था कि फाइनल जो है वो उस जगह पर जाना है, तो उसके लिए जो है वो किराया 100 रुपया 150 रुपया जो है वो वसूला जाता था। और मैं आपको बता दूं कि इनकी कोई भी जो है वो ये गाइडलाइन नहीं थी कि कितने किलोमीटर के लिए कितना किराया जो है वो बनता है। उसके साथ साथ जो जब ये ऑटो आए तो उसके साथ साथ जो मैजिक ऑटो हैं जो पेट्रोल से या डीजल से चलते हैं, उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा था, क्योंकि ये ऑटो थे और इनके ऑटो का कोई भी समय जो है वो निर्धारित नहीं किया गया था कि कब से और कौन से रूट पे ये चलेंगे, कितना जो है वो इनका किराया रहने वाला है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन जी द्वारा जो है वो ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है कि इन ऑटो में अगर आप लोग बैठते हैं, सफ़र करते हैं, तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये किराया जो है वो रहने वाला है। यानी कि जितना आप सफ़र करेंगे 1 किलोमीटर का, तो पर पैसेंजर नहीं, पर ऑटो व्हीकल, यानी कि आपने कहीं जाना है 1 किलोमीटर में तो आपने ऑटो करना है तो आपने 10 रुपये देने हैं। अगर आपके पास अगर आप 4 लोग हैं तो वो किराया जो है वो 4 बंदों को डिवाइड होगा, यानी कि आप लोगों ने 2.5 रुपये पे करने हैं, ना कि आप लोगों ने 10 रुपये पे करने हैं। अगर आप 10 रुपये पे करते हैं तो 40 रुपये बनते हैं, लेकिन पर किलोमीटर के हिसाब से आप लोगों को टोटल 10 रुपये जो है वो पे करने हैं। अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 2.5 रुपये जो है वो उनको पे करने हैं और कुल मिलाकर आप लोगों को 10 रुपये देने हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर जो है वो तमाम जितने भी हमारे जम्मू और कश्मीर के आरटीओ हैं उन्हें बता दिया गया है कि जो नई गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो है वो लिस्ट भी जो है वो जल्द ही जारी हो जाएगी। लेकिन इसकी जानकारी जो है वो जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं जम्मू कश्मीर के विशेष पाल महाजन जी, उनके द्वारा जो कहा गया है जो है वो किराया पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपया जो है वो होने वाला है। तो आप लोग जो है वो किस तरह से देखते हैं इस खबर को, अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो ई रिक्शा वाले हैं अभी ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो इस तरह से जो कामकाज है वो जो है वो चौपड़ हो जाएगा, कितने वो दिन के फेरे लगाएंगे, फिर जाकर जो है वो उनकी दिहाड़ी जो है वो बनेगी। ऑटो जो है वो लोगों ने लिए हुए हैं, इनकी जो है वो किस्तें भी देनी है कि पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये जो है वो बताया गया है। लेकिन पर किलोमीटर के हिसाब से एक सवारी का नहीं, पर किलोमीटर अगर आप ये रिक्शा करते हैं तो सवारी इसमें बैठती हैं तो अगर आपको 1 किलोमीटर में जाना है तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। तो यानी कि आप लोग खुद अंदाजा लगाइए कि कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किलातें जिनका ये ऑटो है, जिन्होंने ये लोन लेकर किस्तें देनी है, उनको जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें नुकसान होने वाला है। लेकिन गवर्नमेंट की ये गाइडलाइन है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने ये कहा है, उन्होंने भी अगर कुछ ये कहा है तो हो सकता है कि सोच विचार कर इनकी एवरेज निकाल कर कितना इनका पैसा जो है वो लगता है, कितना इनका खर्चा होता है, कितनी इनकी जो बैटरी है वो जो चार्ज की हुई है, कितना उसको नुकसान हो रहा है, तो तब जाकर जो है वो किराया निर्धारित किया जाता है। अब आने वाले समय में इसके लिए जो है वो एक लिस्ट भी जो है वो जारी कर दी जाएगी, उसके हिसाब से ही जो है वो पूरा ब्यौरा जो है वो दिया जाएगा। जितने भी ARTO हैं उनको जो है वो निर्देश दिए जाएंगे कि ये इम्प्लीमेंट करवाओ। तो उसके हिसाब से जो है वो बहुत सारे आजकल देखा आपने कि ई रिक्शा जो है वो निकल रहे हैं, जगह जगह पे जो है वो ई रिक्शा हो गया है। पहले लोग जो है वो फ़ोन कर देते थे कि आप हमारे घर के जहाँ पर पास में आ जाओ, तो ऐसा होता था कि 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता था तो 100 रुपया 150 रुपया भी चार्ज किया जाता था। लेकिन जब से नई गाइडलाइन आई है तब से ये कहा गया है कि 1 किलोमीटर में ये अगर आपको ऑटो करना है तो आप लोग 4 सवारियां हैं तो 10 रुपये पे करने हैं, 2.5 रुपये आएगा। अगर आपको 1 सवारी है तो आप लोगों को जो है वो 2.5 रुपये पे करना है। तो फिलहाल ये नई गाइडलाइन है, आपकी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे